स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह, महिमा, जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने जो है पहला तिमुथियुस जो है 4:16 आयत पढ़ेंगे। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख और इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और उसे अपने सुनाने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? जिसे जो है अपने उपदेश से चौकसी रख, यानी हमें उपदेश में चौकसी बरतने की जरूरत है। सुसमाचार सुनाने में चौकसी बरतने की जरूरत है। और जब तक आप चौकसी नहीं बरतोगे तब तक लोगों की कभी जिंदगी नहीं बदलेगा। और इस जिंदगी बदलने के लिए जो है हमें और आपको जो है स्थिर रहना जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर स्थिर रहना, यानी यीशु मसीह के ऊपर स्थिर रहना, क्योंकि ऐसा करेगा तो अपने सुनाने वाले के लिए उद्धार का कारण होगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर हम और आप कोई भाई बहन वचन सुना रहे हैं तो उद्धार के कारण बने हैं या नहीं बने हैं? नहीं बने हैं तो हमें बनने की जरूरत है। पौलुस रसूल जब सुसमाचार सुनाते थे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों यीशु के कार्य को करते थे। और जब यीशु के कार्य करते थे और सुसमाचार सुनाते थे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनने वाले जो है उद्धार पाते थे, उद्धार पाते थे। यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे तो लोगों की जिंदगी बदलती थी, जीवन बदलता था। चेले जब जो है सुसमाचार सुनाते थे तो लोगों ने उद्धार पाते थे और उस उद्धार वाले के यीशु के पास आते थे और उद्धार लेते थे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी तरह आज हमें भी और आपको भी सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। उपदेश की चौकसी रख, और इसीलिए लिखा इन बातों का स्थिर रह। हमें और परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहना है। परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहो, टल से मटल ना हो। ऐसा दूसरे के वचन पर नहीं कोई आकर कह दे भाई ऐसे नहीं ऐसे वचन, ऐसे नहीं ऐसे वचन। जो यीशु का वचन है वो वचन के ऊपर हमें स्थिर रहना है। जो यीशु ने वचन सिखाया है उस वचन पर स्थिर रहे, दुनिया के वचन पर नहीं, दुनिया की कामों के वचन पर नहीं, बल्कि यीशु के वचन पर स्थिर रहे। और ऐसे स्थिर रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो अपने और अपने सुनाने वाले के लिए भी उद्धार का कारण होगा। ऐसा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनाने का जो है कारण उद्धार पाने के वाले के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आशीष अगर पाना है, बरकत अगर पाना है, तो हमें और आपको यीशु को अपना जीवन देने की जरूरत है। और तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तब यीशु जो है आपको आशीष देगा। उपदेश की चौकसी करना, उपदेश अगर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने दिए और स्वर्ग के राज के बारे में बताया कि कैसे हमें स्वर्ग के राज में जाना है। स्वर्ग के राज में अगर जाना है तो गुनाह लेकर नहीं जा सकते हो, पाप लेकर नहीं जा सकते हो। आज चारों तरफ जो है गूंज रहा है, पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, यीशु मसीह पर विश्वास करो और जो है अपने जिंदगी की चौकसी करो और जो है पवित्र आत्मा पाओ और यीशु का लहू लो, तो तुम जो है स्वर्ग जा सकते हो। पाप से धुलना जरूरी है, गुनाह से धुलना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि इसे आज अपने गुनाह को धोने की जरूरत है, वचन की चौकसी करने की जरूरत है, उपदेश देने की चौकसी करने की जरूरत है। तो परमेश्वर आपको जो है आशीष देगा और सुनने वाले के लिए क्या होगा? उद्धार पाएगा, ज्ञान पाएगा। आपको संक्षेप से मैं बता दूं, किसी एक इंसान कीचड़ में लपेटा हो, कीचड़ उसके ऊपर गिरा हो और कीचड़ से लथपथ हो, तो क्या आप उसे गले लगाओगे? क्या गले लगाओगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ठीक इसी तरह इंसान, मनुष्य जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप से, गुनाह से लथपथ हैं, गुनाह से लिबरे हुए हैं। वो दिखाई तो नहीं देता लेकिन अंदर है, उनके ब्लड में है, उनके खून में है ये गुनाह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को। आपके गुनाह जो है जिस्म में लथपथ है, खून और गुनाह जो है लिबरे हुए हैं, लेकिन आपको कोई गले लगाने वाला नहीं है।
एकमात्र यीशु मसीह है इस धरती पर आकर अपना खून देकर आपको पहले साफ करेगा, आपके गुनाह को साफ करेगा, पाक करेगा, पवित्र बनाएगा और फिर वो आपको गले लगाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उराव पुत्र को देखो, अगर यहां बाप ने जो है लिबरे हुए नहीं, लथपथ जो है कपड़े फटे पुराने थे, जुत्ती तक नहीं था, लथपथ से भरे हुए था, गुनाह से लिबरे हुए था, पाप से लिबरे हुए था, लेकिन पहले उसे नहलाया गया, कपड़े डाला गया, पहनाया गया कपड़े, मेरे प्यारे भाई जुत्ती पहनाया गया, अंगूठी पहनाया, फिर बाप ने देखिए गले लगाया और गले लगाकर उसके सारा गुनाह धुल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब जेवनार किया तो देखो कैसे कपड़े डाले हुए था, एक अच्छे पोशाक में था, जेवनार हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी तरह ठीक यीशु मसीह जी हमें और आपको ऐसा सिखाते हैं वचन में कि अगर तुम्हारे गुनाह चाहे जितने मर्जी लाल रंग के क्यों ना हो, मैं तुझे हीम की तरह श्वेत और साफ कर दूंगा, बर्फ की तरह बिल्कुल चिट्टा कर दूंगा, तुम्हारे जिस्म में कोई गुनाह नहीं रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस तरह की उराव पुत्र के गुनाह साफ हो गया, जिस तरह के साउल के गुनाह साफ हो गया, प्रभु के चेले के गुनाह साफ हुआ, वही यीशु आपके भी गुनाह को साफ करेगा, पवित्र बनाएगा, पाक बनाएगा और सुनने वाले के लिए उद्धार का कारण बन जाएगा। जब यीशु का वचन सुना तभी साउल की जिंदगी बदला। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वचन सुन रहे हो, क्या आपकी जिंदगी बदला है? क्या आप बदले हुए हो? नहीं बदले हो तो आज अपने सर को झुकाओ, अपने जीवन को बदल लो, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुआ करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये वचन हमें सिखाता है और ये बताता है जिसे हम अपने आप को चौकसी कर रखें, अपने आप को स्थिर रहें तुझ में, अपने आप को जो है कुर्बानी चढ़ाएं तेरे पास जिस्म को, और सुनने वाले जो आज भाई बहन हैं और उद्धार का कारण हो। आज तेरा वचन है उद्धार का कारण बन जाए इनके लिए। आज तेरा वचन इन्हें उद्धार करे, नाजात दे और सारे पापों से छुटकारा दे दे खुदावंद, सारे गुनाहों से छुटकारा दे दे, सारे पापों से आज आजाद कर दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।